स्वागत है हमारे चैनल टॉप अपडेटर पर। तो आज की बड़ी खबर, आज की मॉर्निंग अपडेट लेकर आ चुके हैं अपने चैनल पर। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं अगली अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, बताएंगे आपको पूरी जानकारी क्या खबर निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सीआरपीएफ 9212 पदों के लिए आवेदन आज से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल सीआरपीएफ की ओर से टेक्निकल और ट्रेडमैन कांस्टेबल के 9212 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक वेबसाइट www.crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 20 से 25 जून के बीच जारी की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा कंप्यूटर आधारित अंग्रेजी और हिंदी में होगी। प्रवेश परीक्षा में 1 से 13 जुलाई के बीच संभावित है। जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 01126160255 पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में शामिल होना होगा। कागजात और सत्यापन मेडिकल जांच के बाद मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 100 अंकों की होगी। 2 घंटे परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होगा। गलत जवाब पर 0.25 अंक काटा जाएगा। परीक्षा में रीजनिंग, जनरल नॉलेज और गणित, हिंदी और अंग्रेजी से एक एक अंक 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए 107 सीटें आरक्षित हैं। पुरुष के लिए 9105 पदों पर नियुक्ति होगी। सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए 10 पद सुरक्षित हैं। तो जो भी अभ्यर्थी सेना की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया में अवधि कम करे यूपीएससी। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्मिक और प्रशिक्षण मामलों के अस्थायी संसदीय समिति ने यूपीएससी की सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया में अवधि को कम करने के कहा गया है। समिति की ने जोर देकर कहा है कि सिविल सेवा भर्ती में 15 महीने की लंबी प्रक्रिया से उम्मीदवारों का महत्वपूर्ण साल जाया हो जाता है। साथ में उनके शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह भी कहा कि आयोग उन कारणों का पता लगाए जिनकी वजह से सिविल सेवा परीक्षा में देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है। वर्ष 2022-23 में यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए करीब 32.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि 16.82 लाख ही परीक्षा में शामिल हुए। तो यानी कि जो आवेदन है वो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो उसमें परीक्षा देने के लिए मात्र उसके आधा लोग ही आते हैं परीक्षा देने के लिए, और जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत टाइम इसमें जाया करते हैं। इसके लिए जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसका जो अवधि है उसको कम करने के लिए कहा गया है। जो उसकी समिति है, जो कर्मियों की जो समिति है, उसको कम करने के लिए कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परीक्षा दें और उसके लिए आगे बढ़ पाएँ। अगली अपडेट है यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित। यहाँ पर लिखा एससी और एसटी के छूटे छात्रों को अगले वित्त वर्ष में होगा भुगतान। यहाँ पे लिखा है एससी एसटी के जिन पात्र छात्रों को इस वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिभूति योजना का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए अच्छी खबर है। उन्हें अगली वित्तीय वर्ष में भुगतान होगा। उसके लिए 15 अप्रैल से 15 जून के बीच छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाएगा। इन छात्रों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। इन विद्यार्थियों ने 2022-23 में सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उनके शिक्षण संस्थानों में से या तो डाटा अग्रेषण नहीं हुआ या तकनीकी कारणों से उनका डाटा निरस्त हो गया। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें अगले वित्त वर्ष में भुगतान किया जा सके। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा किसी विद्यार्थी को उनके संस्थान और तकनीकी कारणों से योजना के लाभ को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे सभी आवेदन अगले वित्त वर्ष में भुगतान के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। तो जो भी एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। उनका जो कोई भी डाटा है वो रिजेक्ट हो गया था, जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया था, उनको मौका दिया जाएगा और उनका जो वजीफा है, उनका जो शुल्क प्रतिपूर्ति है उनको प्राप्त होगी। तो उसके लिए आप परेशान न हो, उनको जल्द ही भुगतान किया जाएगा। अगली जो अपडेट है वो यूपी पीएससी के जाने के बाद लोअर की भर्तियाँ फंसी, ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी। तो जो यूपी SSSC है वो भर्तियाँ अभी तक 5 साल में मात्र एक भर्ती पूरी कर पाई है। यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर पीसीएस की भर्तियाँ पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी कराता था, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
के गठन के बाद लोअर पीसीएस के पदों पर भर्तियों की जो जिम्मेदारी है वो अब यूपी पीसीएस को सौंप दी गई है। लेकिन इसके परिवर्तन के बाद लोअर पीसीएस के विभिन्न पदों पर भर्तियाँ फंसी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। तो जो अब यूपी ट्रिपल एस सी है उसमें भर्तियों में बहुत लापरवाही उसको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर लिखा है कि यूपी पीएससी को फिर से मिले भर्ती की जिम्मेदारी। जो लोअर पीसीएस की जो भर्ती है उसको यूपी पीएससी को फिर दोबारा मिलनी चाहिए। यहाँ पर इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं। अगली अपडेट है वो है बिहार से अपडेट निकल के आई है कि शिक्षकों की बड़ी बहाली जल्द। नीतीश कुमार ने कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा है हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई है। 22,000 स्कूलों के भवनों का निर्माण करवाया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उन्हें स्कूल पहुंचाया गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। जल्द बड़े पैमाने पर और बहाली की जाएगी। तो इतनी सारी अपडेट थी, हमने आपको दे दी है। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट, इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी, इस तरह की इंपॉर्टेंट खबर आपको डेली इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।